बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी कि अब जो है जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरह यूएचएस ने भी रीचेकिंग के लिए फॉर्म जो है वो अब अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। तो सुबह मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, क्योंकि अब जो है जी पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वैसा ही हुआ जी। अब ये देखें, आप लोग जैसे ही उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो एमडी कैट 2024 रीकाउंटिंग रिक्वेस्ट फॉर्म, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट ईयर भी उन्होंने फॉर्म जो था वो अपलोड किया था, और उसमें सारी डिटेल्स थी जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा, कितनी फीस है, क्या लास्ट डेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो जरा मैं देखे चलता हूँ आप लोगों को इस फॉर्म की तरफ। तो ये है जी जो रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी कि जो रिकाउंटिंग रिक्वेस्ट फॉर्म है। तो इसमें अगर आप इन केस देखेंगे तो नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, सीएनआईसी, पेपर आईडी, जो आप लोगों का पेपर आईडी था यानी ABCD वो, फिर उसके बाद रोल नंबर आप लोगों ने यहाँ पर अपना मेंशन करना है, टेस्ट सेंटर आपका क्या था, सिटी कौन से वाला था, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, और ये वही आपने देना है जो आपने एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने वहां पर ईमेल आईडी दिया था, मोबाइल नंबर आपने वहां पर मेंशन किया था। ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। सो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब कि आप लोगों को कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, क्या सेल्फ स्कोर्ड मार्क्स आप लोगों के जो आपने काउंट किए थे वो कुछ और हैं, और जो आप लोगों का रिजल्ट आया वो ऑफिशियल रिजल्ट में कितने मार्क्स हैं, यानी आपके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स बनते हैं। अगर इनके जारी बात है कि आपके ज्यादा बनते हैं, सपोज करें 193 194, और ऑफिशियल रिजल्ट में 190 आए हैं, तो डेफिनेटली जो डिफरेंस है वो यहाँ मेंशन करेंगे। सो फॉर रिकाउंटिंग प्लीज अटैच द क्लियर स्कैन कॉपीज ऑफ योर एडमिटेंस कार्ड। अब ये नोट कर ले कि कौन कौन सी चीजें आपके पास ऑलरेडी जो है वो साथ मौजूद होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। स्कैन कॉपीज, क्योंकि ये आपने ऑनलाइन जो है वो सारे का सारा प्रोसेस करना है। तो स्कैन कॉपीज ऑफ योर एडमिटेंस कार्ड, कार्बन कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स फॉर्म, एंड योर CNIC या JV या बी फॉर्म या यानी कि बे फॉर्म, पासपोर्ट एंड पेड चलान। अब ये चलान कितना नहीं, यानी कि कितनी फीस आपको जो है वो पे करनी है। सो ₹4000। और रिकाउंटिंग एंड पर्सनल रिव्यू, अगर आप पर्सनल रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर इन केस आप खुद से जो है वो उसका रिव्यू भी चाहते हैं, तो इसका मतलब खाली रिकाउंटिंग का ₹4000 है। और अगर इन केस आप लोग चाहते हैं कि जिसको दोबारा से सारा देखा जाए, रिव्यू किया जाए, और अगर इन केस उसमें मार्क्स मजीद बढ़ते हैं तो वो आपके ऐड हो, तो फिर ₹7000 उसकी फीस रखी है इस दफा यूएचएस ने। लास्ट टाइम ये जस्ट 5000 थी, लेकिन इसमें दोनों चीजें अलग अलग नहीं थी। अब आपको इस दफा उन्होंने रिकाउंटिंग की अलग फीस रखी है ₹4000, और रिकाउंटिंग और पर्सनल रिव्यू की फीस जो है वो ₹7000 है। फिर आप सिग्नेचर करेंगे, डेट एटसेट्रा, और उसके बाद फिर मजीद इंपॉर्टेंट चीजें कि योर एमडी कैट रिकाउंटिंग रिक्वेस्ट विल बी रिस्पॉन्डेड इन 5 वर्किंग डेज, यानी नो कंप्लेंट विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर October 4, 2024। तो मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये 5 दिन का टाइम होता है रिकाउंटिंग का, रीचेकिंग का। तो आपको 4 तारीख दी गई है जी, लास्ट डेट जो है वो 4 तारीख है। तो आज 30 सितंबर है, तो मजीद आपके पास 4 दिन इसके अलावा भी हैं। तो आप लोग इन दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फी चालान कैन बी डाउनलोडेड। अब ये उन्होंने आपको एड्रेस दे दिया, यानी कि जो आपने बैंक में फीस जमा करवानी है 4000 अगर रिकाउंटिंग करवानी है, और अगर रिकाउंटिंग एंड पर्सनल रिव्यू तो आप लोग ₹7000 पे करेंगे। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो चलान फॉर्म आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को वो फॉर्म भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो एनीवेज, अभी आप लोगों को जो जारी बात है कि नहीं, अब क्योंकि ये अभी उन्होंने जो है वो अपलोड किया है, तो थोड़ा सा ये वेबसाइट जो होगी वो बिजी होगी। एनीवेज, आप इस एड्रेस से यानी इस लिंक से चलान फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फॉर रिकाउंटिंग सिलेक्ट टेम्पलेट रिकाउंटिंग फी एमडी कैट 2024, और उसके अलावा फॉर रिकाउंटिंग एंड पर्सनल रिव्यू सिलेक्ट टेम्पलेट फॉर रिकाउंटिंग एंड पर्सनल रिव्यू ऑफ एमडी कैट 2024। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा। सो एंटर योर नेम, CNIC, कॉन्टेक्ट नंबर एंड प्रिंट द चलान। सो उसके बाद ये चलान फॉर्म आपका निकल आएगा। द चलान मे बी डिपॉजिटेड इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब, BOP में आप जमा करवा सकते हैं फीस, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि NBP,
आप लोग वहां पर भी अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन रिकाउंटिंग शैल बी फाइनल, और उसके बाद जो भी रिकाउंटिंग होगी उसका रिजल्ट आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने बता दिया कि डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन रिकाउंटिंग शैल बी फाइनल, तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम था, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे कल से अटैच हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, पूछा था, तो मैंने जैसे कल भी बताया था कि ये लास्ट ईयर भी फॉर्म जो था वो उन्होंने अपलोड किया था और इस दफा भी तो ये अब हो चुका है। तो इसलिए मेरी दुआ है कि आप लोगों की जो जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां, वो अल्लाह आपकी दूर करे और आपके बच्चों को कामयाब करे। मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, और अगर इनके जो बच्चे हैं उनकी मेहनत को अल्लाह जाया नहीं करेगा इंशाल्लाह। अगर उन्होंने सच्चे दिल से मेहनत की हुई है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनका फल उसको जरूर मिलेगा। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मजीद अपडेट्स जो भी आती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।